सबका ध्यान आज के एफओएमसी आउटकम पर रहेगा जो 2:30 बजे ईस्टर्न टाइम अनुसार रिलीज होने जा रहा है। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार 99% फेवर में है कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा आज की मीटिंग में, किंतु निवेशक ये जानना चाहेंगे कि 18 जून और 30 जुलाई की फेड मीटिंग में रेट कट्स होंगे या नहीं। आज की तारीख में जून रेट कट की उम्मीदें 30.6% पर है, जबकि जुलाई में रेट कट्स की उम्मीदें 75% पर है। बॉटम लाइन, अगर फेडरल रिजर्व जून या जुलाई महीने में रेट कट्स की ओर इशारा करता है तो मार्केट्स फिर से खुशी से उछल सकते हैं, जहां पे निफ्टी के लिए आक्रामक लक्ष्य 24,858 मार्क पर देखे जा रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2024 का उसका हाई है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के नेगेटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,795 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,398 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल हो सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन डे जताते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 18.99 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 84.49 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.39 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। आज भी गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि पिछले 14 ट्रेडिंग सेशंस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 44,418 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं, किंतु हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर ट्रेडर्स रिस्कियर एसेट से दूर भागना चाहेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेसिव रिकवरी 3 अहम कैटलिस्ट पर अब निर्भर करती है। पहला, कोई भी मिलिट्री एक्शन भारत या पाकिस्तान लेता है तो। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड टैरिफ प्रोग्रेस। तीसरा, आज आने वाला एफओएमसी आउटकम। टेक्निकली देखें तो निफ्टी बुल्स के आक्रामक लक्ष्य अब 24,858 मार्क पर देखे जा रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2024 का हाई है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी डगमगा सकता है बढ़ते भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के चलते। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,380, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,171 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,600 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,200 से 24,600 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,271, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 53,451 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,700 से 54,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में निफ्टी बेस की जमकर वापसी होती नजर आई, बढ़ते भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के चलते। बैंक निफ्टी भी 1.18% नीचे गिरा। फिलहाल मूडीज ने भारत का 2025 का ग्रोथ फोरकास्ट 6.3% पर नीचे कर दिया है। रेटिंग्स एजेंसी ने इस डाउनग्रेड का मुख्य कारण दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशंस को, और दूसरा साउथ चाइना सी में बढ़ते चाइना और फिलीपींस के बीच टेंशंस को भी। कल के व्यापार में लॉन्ग पोजीशंस भी हल्के करते हुए नजर आए, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे राज्यों से अनुरोध किया कि वे बुधवार को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करे, जिसमें नए और कॉम्प्लेक्स मुसीबतों का सामना करना आना चाहिए। ये मूव आ रहा है पहलगाम में टेरर अटैक होने के बाद, जिसमें 26 लोगों की मासूम जाने गई। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस में 2% का उछाल नजर आया, जब कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा 734.4 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹553.4 करोड़ पर था। रेवेन्यू भी बढ़ा 25% से ₹6,985.7 करोड़ पर। क्यूमिंस इंडिया के शेयर प्राइस में 7% की गिरावट नजर आई, जब उसकी पेरेंट कंपनी ने अपना फुल ईयर गाइडेंस विड्रॉ किया, जिसका मुख्य कारण दिया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किए गए टैरिफ्स को। बैंक ऑफ बड़ौदा भी कल के व्यापार में 7% नीचे गिरा, क्योंकि उनके Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनुसार मार्जिन प्रेशर्स नजर आए बावजूद बढ़ते नेट प्रॉफिट के। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईयर ओवर ईयर केवल 3.3% उछाल दिखाया स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में ₹5,048 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4,886 करोड़ पर था। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में APL अपोलो, कोल इंडिया, डाबर, MRF, टाटा केमिकल, UBL, वोल्टास। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,412, प्रीमियम +32। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.40 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बायोकॉन, M&M, पॉलीकैब, L&T। शॉर्ट कवरिंग में टाटा स्टील, कोलपाल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। शॉर्ट बिल्डअप में इंडियन होटल्स, CDSL, CG पावर, भारत फोर्ज, टीतागर। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IEX, DLF, मैरिको, फेडरल बैंक। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है CDSL, मनप्पुरम, RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,706 प्रीमियम प्लस 65 पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.29 पर, बैंकेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.10 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 70,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,641, सपोर्ट 79,700 और उसके बाद 79,000 मार्क पर, रेजिस्टेंस 81,300 और उसके बाद 82,400 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,800 से 81,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 80,658 मार्क पर, 50 डीएमए 80,261 मार्क पर, 200 डीएमए 77,756 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.